डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत 2.0 सेशन में आपका स्वागत है। ये कक्षाएं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान द्वारा संचालित हैं। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में हम क्यूनोलिन के संश्लेषण और इनकी रिएक्शंस, ये हमने यहां पर रिएक्शंस स्टार्ट किए हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पार्ट 18 में क्यूनोलिन स्टार्ट किया था। क्यूनोलिन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से क्यूनोलिन क्यूनिन, पामाक्यूनिन, सिंकोनिन एंटी मलेरियल औषधियों में पाया जाता है। इसके अलावा कोलतार में एंड हैवी ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोलतार में भी ये पाया जाता है। जिस तरह से पेरिडीन को हम भारी तेल प्रभाज हैवी ऑयल फ्रैक्शन से सेपरेट करते हैं, उसी तरह से क्यूनोलिन को भी सेपरेट किया जाता है। बच्चों, मैंने पार्ट 18 में दो संश्लेषण, एक स्क्रैप सिंथेसिस एंड द सेकंड वन फ्रेडलैंडर सिंथेसिस के बारे में बताया था। यहां पर हम थर्ड वन, दिस इज द डॉबनर मिलर सिंथेसिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहां पर जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं, वी यूज एनिलिन, सेकंड एसिटल्डिहाइड, और बच्चों यहां पर एसिड की प्रेजेंस में यहां पर क्यूनोलिन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is 1 2. आप कोशिश करें अपने प्रेजेंटेशन में, एग्जामिनेशन में जब आपको लिखना है, सभी रसायनों के नाम जरूर लिखें। यहां थोड़ा स्पेस की कमी है। दिस इज द एनिलिन एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। हमने 2 मोल यहां पर काम में लिए हैं, 2 अणु एसिटल्डिहाइड के। तो बच्चों, फॉर्मेशन यहां पर होता है क्यूनोलिन का। मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्रैप सिंथेसिस में हम ग्लिसरॉल से एक्रोलिन बनाते हैं, एल्डिहाइड, राइट। और बच्चों, यहां पर हम सीधा एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। तो ये मेथड मैं आपको बताऊं कि स्क्रैप सिंथेसिस में हम एनिलीन की रिएक्शन एक्रोलिन के साथ कराते हैं, मैंने पार्ट 18 में बताया है। तो यहां पर हम सीधा एनिलीन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, राइट, वहां पर हमने बनाया था एल्डिहाइड, राइट, और यहां पर हम एनिलीन की रिएक्शन सीधा एल्डिहाइड के साथ अम्लीय माध्यम में कराते हैं। तो यहां पर फॉर्मेशन होता है क्यूनोलिन का। यह मेथड स्क्रैप सिंथेसिस से मिलता जुलता है। देखिए, यहां पर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड, बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ, मैं यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, क्योंकि होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो यहां फॉर्मेशन क्या होता है, क्रोटेन एल्डिहाइड, राइट। और इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो फॉर्मेशन होता है यहां पर क्रोटेन एल्डिहाइड का, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एनिलीन, दिस इज द एनिलीन की रिएक्शन क्रोटेन एल्डिहाइड के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO की रिएक्शन होती है। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, सी दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो इट कम्स हियर। बच्चों, यहां पर एक इसको इस तरह से बता देते हैं हम, दिस इज द NH2, राइट।
क्या हो रहा है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स इस CH के पास हम इसको बताते हैं इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, दिस विल अटैक हियर, और बच्चों ये दे करके इट गोज टू हियर लाइक दिस, इस तरह से रिएक्शन होती है। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैकेनिज्म को। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ NH, CH, CH3, then CH2 and this is CHO, right? Further, in the presence of acid, देखिए, these electron shifted here because this shifted here, right? ये H plus it comes here, तो यहां क्या फॉर्मेशन होगा, इस तरह से। इस तरह से फॉर्मेशन होगा। आप देखिए यहां पर ये CH2 इस कार्बन का साइक्लाइजेशन होगा इस तरह से, और यहां पर बच्चों देखिए दिस हाइड्रोजन कम्स हियर इसके पास, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर इट बिकम्स नेगेटिव, सो दिस H प्लस कम्स हियर, OH फॉर्मेशन होगा, राइट। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में इसी के अंदर बताया हुआ है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये वाला स्टेप यहां पर बताया हुआ नहीं है इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है। तो यहां पर साइक्लाइजेशन इस तरह से होगा, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, इसका यहां पर फॉर्मेशन होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन, यहां पर H आएगा नाइट्रोजन के साथ H, देन ऑक्सीडेशन, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस क्यूनोलिन, राइट। तो ये थर्ड सिंथेसिस हमने क्यूनोलिन का पढ़ा, डॉबनर मिलर सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन। यहां पर नेक्स्ट सिंथेसिस है क्लॉस संश्लेषण। इस तरह से क्लॉस संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। इस सिंथेसिस में रिंग एक्सपेंशन होता है, राइट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन। तो यहां पर वी यूज इंडोल, और इंडोल में जो पिरोल रिंग है इसमें रिंग एक्सपेंशन होता है। और किस तरह से यहां पर सी दिस इज द इंडोल, और इंडोल से किस तरह से क्यूनोलिन का निर्माण होता है, राइट। तो बच्चों देखिए हम देखते हैं यहां पर कि कौन कौन से रसायन इस संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। दिस इज मिथाइलिन क्लोराइड में इंडोल के विलयन में मिला, मिथाइलिन क्लोराइड में इंडोल के विलयन को मिथाइल लिथियम इसके अंदर मिक्स करते हैं। मैंने यहां पर इसका इस तरह से हेड पार्ट नहीं लिखा है, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। आप ध्यान रखें कि इसके बीच में दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बच्चों इसको आप जरूर नोट कर दें यहां पर इस तरह से। ये रिएक्शन होती है, राइट। इंडोल की मिथाइलिन क्लोराइड में विलयन, और उसके अंदर हम मिलाते हैं मिथाइल लिथियम। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसका जो जैसे मैंने यहां पर बताया है कि केमिकल्स, रसायन कौन कौन से हमने संश्लेषण में प्रयुक्त किए,
और उसके बाद कौन सी रिएक्शन को हमने एक तरह से कंप्लीट रिएक्शन को लिखा है यहां पर। देन मैकेनिज्म, तो यहां पर ये मैंने बाय द वे मैं लिखा नहीं है, तो यहां पर आपको ये मिलाते हैं, इसके बाद आपको ये लिखना है एंड देन यू राइट इस तरह से। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यूनोलिन, इसका फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये आपका हेड पार्ट हो जाएगा। देन वी स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, राइट। वी यूज मिथाइलिन क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बीन, राइट। एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, like this is the carbene, right, and these are unshared pair of electrons, right। हम लिखते क्या है इसको इस तरह से, either like this or like this or like this, right। तो यहां पर this is the triplet state and this is the singlet state, right, of the carbene। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, राइट। दिस इज द ट्रिपलेट स्टेट एंड दिस इज द सिंगलेट स्टेट ऑफ द कार्बीन। रिएक्शन में हम फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बीन, राइट। नाउ इंडोल में हमने मिक्स किया मिथाइल लिथियम, तो फॉर्मेशन होता है यहां पर this is the formation of indole lithium, right। नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वी यूज, यहां पर लवण सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं इस इंडोल लिथियम की इस कार्बीन के साथ रिएक्शन होती है, सो दैट ये बच्चों देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके ये पाई बॉन्ड जो फॉर्मेशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। कार्बीन्स का मैकेनिज्म बीएससी पार्ट 3 में रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, 12th क्लास के अंदर ये बताया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से पाई बॉन्ड के साथ कार्बीन्स की रिएक्शन होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बीन के, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। बच्चे अक्सर इसको लिख देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट्स नॉट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट हो सकते हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस। नाउ फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो इट कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ and removal of this, so that removal of LiCl। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, these electron shifted here, so it comes here and this goes here, then removal of LiCl and formation of, this is the formation of quinoline, right। तो ये हमने क्यूनोलिन के संश्लेषण के बारे में अध्ययन किया। बच्चों क्यूनोलिन एक रंगहीन द्रव है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, क्लियर। एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 238 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो देखिए, चलिए मैं एक चीज आपको और बता दूं कि देखिए क्या होता है कि जो हम कार्बीन पढ़ते हैं ना, तो कार्बीन में इस तरह से मैंने आपको बताया है, इस तरह से और इस तरह से, एंड लाइक दिस, इस तरह से so that spin is opposite, spin is parallel, right। so this is the parallel spin, so parallel spin is the triplet and opposite spin we write like this, इसलिए so opposite spin singlet, parallel spin triplet। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि बच्चे अक्सर कार्बीन्स में सिंगलेट ट्रिपलेट में कंफ्यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्यूनोलिन पिरिडीन की तरह बेसिक नेचर शो करता है, जैसे पिरिडीन बेसिक नेचर शो करता है, क्योंकि पिरिडीन में
इस तरह से 6 pi सिस्टम परफेक्ट होता है और नाइट्रोजन पर युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो कि प्रोटॉन को उपलब्ध होता है। उसी प्रकार क्यूनोलिन के अंदर भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्यूनोलिन पर होता है उपलब्ध होता है, और हम देखते क्या हैं कि ये पिरिडीन की तरह बेसिक नेचर शो करता है, जिसके pKb बेसिकली इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का वैल्यू होता है 9.4, राइट। और क्यूनोलिन की HCl से रिएक्शन, तो ऑब्वियसली बच्चों you know this H plus comes here, right, and formation of what we can say this is quinoline hydrochloride or this is क्यूनोलिनियम क्लोराइड, है ना। जैसे मैंने कहा था पिरिडीनियम क्लोराइड, जब मैंने पिरिडीन के लेक्चर्स बनाए थे तो वहां पर मैंने रिएक्शंस को बताया है कि किस तरह से हम बोलते हैं वहां पर पिरिडीनियम क्लोराइड, सो वी कैन से क्यूनोलिनियम क्लोराइड, राइट, और क्यूनोलिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एंड द सेम रिएक्शन, एक और रिएक्शन हम देख रहे हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो देखिए बच्चों, क्यूनोलिन यहां नाम लिखना है आपको, इस तरह यहां लिखा है, राइट। कुछ जगह मैंने जैसे टैगिंग नहीं की है, लेकिन ये आपको अपना उत्तर प्रेजेंट करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो क्यूनोलिन की मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन, राइट। तो बच्चों देखिए, इट कम्स हियर, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड द फॉर्मेशन ऑफ एन मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड, दिस इज द आयोडाइड, एन मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, इस सेशन में हमने क्यूनोलिन बनाने के 2 सिंथेसिस, डॉबनर मिलर सिंथेसिस एंड क्लॉस सिंथेसिस के बारे में पढ़ा, एवं क्यूनोलिन की बेसिक नेचर के बारे में हमने अध्ययन किया। इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।